मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स फिजिक्स का आपका पेपर है और इस पेपर में आप देख सकते हैं ये जो पेपर है आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक है जी। तो बहुत सरल पेपर है, आइए इसे देखते हैं। और ये आज ही आपका पेपर हुआ है 20 फरवरी को। तो देखते हैं। देखो सेक्शन ए दे रखा है, तो कह रहा है सेक्शन ए में क्या कहा उसने कि सेक्शन जो है ना वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक तो ए में और एक बी में। आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं प्रत्येक पार्ट में और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका वो 6.25 नंबर का है। ठीक है जी। तो 6.25 नंबर का क्वेश्चन है और सेक्शन ए में भी और बी में भी आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है जी। तो देखो सेक्शन ए है आपका, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 करने हैं आपको, देखो 4 और 5 में से 2 करने हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो कितना सरल है और ये पेपर बहुत आसान है ना। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि बहुत सरल पेपर आया है और बहुत सभी है ना पेपर देख के खुश हैं। तो इसी तरीके का पेपर उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आने वाला है, आप लोग चिंतित ना हो जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो आप देख रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो कितना सरल है, 12th में भी था ये तो। और इस वेक्टर पोटेंशियल क्या है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, दोनों की डेफिनेशन पूछी है। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट पूछा है और आपसे डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन क्या होता है ये पूछा है। ठीक है जी। इसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम पूछी है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है। ठीक है जी। इसके बाद देखो निकोल प्रिज्म क्या है, कितना सरल क्वेश्चन है। पार्ट बी में भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 करने हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो कितनी बेसिक चीज़ें पूछी हैं। जोन प्लेट क्या होती है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है जी। तो देखो डिफ्रैक्शन और ये तो दोनों 12th लेवल के क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं कि 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको प्रत्येक भाग से है ना एक प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है जी। तो पार्ट ए दे रखा है, पार्ट ए में देखो 2nd और 3rd करके 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना है आपको। बायो सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट देना है और इसकी हेल्प से एक सर्कुलर लूप के है ना एक्सिस पर आपको क्या निकालना है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये आसान है, मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है और बायो सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट भी पूछा है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूविंग कोयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके बाद देखो पार्ट बी में भी आपको 1 क्वेश्चन करना है 2 क्वेश्चन में से। देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आया है और उसका पहला एप्लीकेशन आ गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। और देखो दूसरा क्वेश्चन रैले क्राइटेरियन पूछा है और आपसे रिजोल्विंग पावर पूछी है ग्रेटिंग की, उसका एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो 2 में से 1 करना है। ठीक है जी। और देखो सी में भी आपको 12.5 अंकों के प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है जी। सेक्शन सी में पार्ट ए आप देखेंगे। ठीक है जी। इनमें से भी आपको 2 ही करने हैं, मतलब है ना 2 में से 1 करना है। एक तो है मैक्सवेल इक्वेशंस है ना, करा रखी हैं सब। और क्वाड्र पोल पूछा है, क्वाड्र पोल के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट बी में आप देखेंगे यहाँ भी 2 में से 1 करना है। तो लेजर बीम की प्रॉपर्टीज़ है ना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता आ रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन पूछी है रूबी लेजर की, डायग्राम सहित वर्किंग पूछी है। ठीक है जी। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है और आपसे लोरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर को पूछा है लॉन्ग में। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका पेपर था। ठीक है जी, कानपुर यूनिवर्सिटी का। तो आप देख लेंगे इसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।